मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारे जीवन के कितने सारे वर्ष बीत गए हैं, बाकी कितने दिन जीवन के शेष रह गए हैं, इसके बारे में कौन कुछ कह सकता है। जीवन का 3/4 वक्त गुजर चुका है, बाकी थोड़ा समय रह गया है। हम रोज़ रोज़ देखते और सुनते हैं, इस संसार से एक एक करके लोग जा रहे हैं। बेशक उन्होंने खूब धन कमाया, बेशक समाज में उनकी ऊंची पोजीशन थी, उन्होंने बेशक जीवन में खूब इंद्रिय सुख भोगा, पर फिर भी वे संसार से प्यासी ही लौट गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काश आपके साथ ऐसा न हो, मेरे साथ ऐसा न हो। हम इस सुख सागर से प्यासी न लौट जाएं। अब प्रश्न है, फिर हम क्या करें। मुझे कई भाई बहन मिलते हैं और कहते हैं, कृपया आप हमें कोई सरल मार्ग बताइए। हम कलयुग में रहते हैं, हमें कितनी सारी चिंताओं ने घेर रखा है, हमें कितना काम करना पड़ता है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। यदि समय मिलता है तो हमें बहुत सुस्ती होती है। बताइए, ऐसे में हम क्या करें, हम क्या करें। कृपया हमें कोई सरल मार्ग बताइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे सरल रास्ता है, एक पल के लिए भी प्रभु को न बिसारें। अपना काम करें, ज़रूर करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ज़रूर करें, पर उसके साथ साथ यह एक यत्न करें कि एक पल के लिए भी प्रभु को न बिसारें, न बिसारें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लगभग 300 साल पहले विदेश में एक भक्त का जन्म हुआ। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। वे पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वे स्कूल और कॉलेज न जा सके। वे एक टांग से लंगड़ा कर चलते थे। उन्होंने प्रभु को पाने का एक मार्ग बताया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस भक्त ने कहा है, यदि आप स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में पाना चाहते हैं तो ईश्वर से मीठी मीठी बातें करें। हमारे मन में कितने व्यर्थ विचार उठते हैं, इनसे हमारा कितना सारा समय व्यर्थ चला जाता है। समय तो छोड़ो, पर इसमें हमारी कितनी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। हम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हैं। इसलिए हर पल ईश्वर से बातें करें, बातें करें, उनसे कुछ न छिपाएं। ऐसा मत सोचो कि हम उन्हें बड़े साफ सुथरे नज़र आए। ना ना, आपके मन में जो भी है वह सब ईश्वर के चरणों में रख दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर से बातें करने के लिए हमें दूर दूर कहीं किसी वन में नहीं जाना है, या दूर दूर किसी पहाड़ी पर नहीं जाना है, और ना ही किसी मंदिर, गुरुद्वारे या देवल में जाने की ज़रूरत है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक इन स्थानों पर जा सकते हैं। इन पवित्र स्थानों पर पवित्र तिरंगे होते हैं, प्योर वाइब्रेशंस। जाना चाहते हैं तो जाएं, पर ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहाँ ईश्वर आपके साथ हैं। बस ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर उन्हें अपने दिल का हाल सुनाएं। शुरू शुरू में ऐसा करने से
शायद आपको इतना मज़ा या आनंद नहीं आए, पर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके दिल में प्रभु के प्रति प्यार जागने लगा है। फिर यदि आप ईश्वर से बातें नहीं करेंगे तो आपको आराम ही नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात यही है कि हम प्रभु से बातें करें, इंटीमेट एंड लविंग कॉन्वर्सेशन विथ गॉड। रास्ते पर चल रहे हैं उस समय भी प्रभु से बातें करें, घर में एकांत में बैठे हैं प्रभु से बातें करें। याद रखो, यह जीवन का एक नियम है, हम जिसका ध्यान करते हैं हम उसी की तरह होने लगते हैं। यदि हम पत्थर का ध्यान करेंगे तो हम पत्थर की तरह होने लगेंगे। यदि हम किसी इंसान का ध्यान करेंगे तो हम उसी की तरह होने लगेंगे। यदि हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हम ईश्वर की तरह होने लगेंगे। इसलिए प्रभु का ध्यान करें और उनसे बातें करें। दूसरी बात, प्रभु के गुणों का ध्यान करें। पहली बात ईश्वर से बातें करें, दूसरी बात ईश्वर के गुणों का ध्यान करें। उन्हें कहें, हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब बातों की जानकारी है। आप न केवल मेरे अंदर विराजमान हैं बल्कि आप एक एक इंसान के अंदर विराजमान हैं। न केवल एक एक इंसान के अंदर, पर आप तो एक एक पशु, एक एक पंछी के अंदर विराजमान हैं। सब प्राणी आप ही का रूप हैं प्रभु जी। इसलिए मैं सबके आगे नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद पाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी बात, हमें अपना हर कार्य प्रभु की उपस्थिति में करना चाहिए। मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, मैं सुबह उठकर एकांत में मौन साधना करता हूँ। उस समय मैं स्वयं को ईश्वर के बहुत निकट पाता हूँ। उसके बाद जब घर से बाहर निकलता हूँ तो रास्ते पर भी दिल ही दिल में प्रभु के पावन नाम को जपता रहता हूँ। उस समय मुझे लगता है प्रभु मेरे रूबरू हैं, लेकिन जब दफ्तर जाकर काम करता हूँ उस समय मैं ईश्वर को पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। कृपया बताइए इसका क्या कारण है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए हमें अपना सारा काम ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। अपना हर काम उनकी उपस्थिति में करें। हाथ में कोई भी काम लेने से पहले ईश्वर का ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, आज मुझे ये काम करना है पर मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मैं तो एक टूटा फूटा साधन हूँ, काम करने वाले तो आप हैं। आपको ही ये काम करना है। जब तक आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान नहीं करते, जब तक आप मुझे अपना आशीष नहीं देते, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। इस विचार से हमें अपना काम आरंभ करना है। फिर काम करते हुए बीच बीच में चंद सेकंड निकाल कर पुकारें, प्रभु, प्रभु, आप मेरे साथ हो ना, आप मुझसे दूर तो नहीं हो गए। मैं बेशक कुछ समय अपने काम में व्यस्त हो गया, मैंने बेशक आपको भुला दिया, पर आपने तो मुझे नहीं भुलाया है ना। मैं बिसारूं, तू ना बिसार, भुलाना ना, भुलाना ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह की छोटी छोटी भावनाएं हम दिल में उठाते रहें और ईश्वर को पुकारते रहें। ऐसा करने से हमें ईश्वर की उपस्थिति का आभास होने लगेगा।
इतना ही नहीं, हमारे काम पर भी ईश्वर का आशीष होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चौथी बात, हमें प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें इस बात का पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से, उनकी आज्ञा से हो रहा है। और प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। सांसारिक माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पर उससे हजारों लाखों गुना अधिक प्रभु हम में से एक एक से प्यार करते हैं। इसलिए जो कुछ होता है, जो भी हो रहा है, उसमें प्रभु का कोई राज समाया हुआ है। जो कुछ होता है उसमें हम में से एक एक का हित है। बेशक हमारा मन हमसे कहता है इससे हमारा क्या भला होगा, पर भला है। इसका भान भी केवल ईश्वर को है। हमें सिर्फ इतना विश्वास होना चाहिए कि वे हमसे प्यार करते हैं। इन्फिनिट इज हिज लव फॉर ईच वन ऑफ अस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की लीला न्यारी है। प्राचीन पुस्तक में श्री कृष्ण और अर्जुन की एक सुंदर वार्ता बताई गई है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो आज हम फकीरों का भेष बनाकर चलते हैं ताकि लोग हमें पहचान न सके। आज हम चलकर देखें संसार में क्या हो रहा है। दोनों फकीरों का भेष बनाकर निकलते हैं। वे दोनों धनवान के घर का द्वार खटखटाते हैं। धनवान दरवाज़ा खोलता है और उन्हें देखकर कहता है, चले जाओ यहाँ से, फकीरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने कुत्ते तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा, वे तुम्हें नोच खाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय भगवान श्री कृष्ण धनवान को आशीष देते हैं, हे धनवान, इस समय तुम लखपति हो, अब जल्दी तुम करोड़पति बन जाओगे। उसके बाद दोनों एक गरीब के पास जाते हैं। वह गरीब भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। भक्त की पत्नी, बच्चे, सारे रिश्तेदार परलोक से दार गए थे। उसके पास केवल रहने के लिए एक घर ही बचा था। भक्त नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसके घर आए हैं। वह तो उन्हें दो फकीर समझता रहा, पर उसके मन में एक ही भावना थी कि ये दोनों भी तो प्रभु के रूप ही हैं। वह दोनों का खूब आदर सत्कार करता है, उन्हें खाना खिलाता है, रात को अपने घर में सुलाता है और साथ ही साथ उनके पैर भी दबाता है। आए अगर घर बन मेहमान, तन मन धन कर दूं कुर्बान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगली सुबह जब फकीर के भेष में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसे विदा लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर देखकर कहते हैं, काश तुम्हारा यह घर जल कर राख हो जाए। यह सुनते ही अर्जुन के मुंह से चीख निकल जाती है। वह कहता है, हे कृष्ण, आज मैं जाकर ढंढोरा पीटता हूँ कि कोई तुम्हारा भक्त न बने। वो धनवान जिसने तुम्हें द्वार से ही भगा दिया, उसे तुम लखपति से करोड़पति बनने का आशीष दे आए, और ये बेचारा जो तुम्हारा भक्त है, जिसके पास एक घर के सिवा और कुछ नहीं है, उस घर को तुम राख बनाने वाले हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए, ज़रा बात को समझो। इस भक्त के दिल में एक ही पुकार, एक ही प्यास है कि वह जल्द से जल्द कृष्ण लोक पहुँचे
और अपने प्रभु के चरणों में विश्राम पा ले। इसलिए मैंने एक एक करके उसके सारे प्रियजन उसे छीन लिए। वे सब वैकुंठ में बहुत सुखी है। अब इसके पास यह घर बचा है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आए उस समय हो सकता है इसका अपने घर से मोह हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये कृष्ण लोक नहीं पहुंच सकेगा। मैंने तो इसे आशीर्वाद ही दिया है। उधर वह धनवान लखपति है, पर फिर भी उसे कितना घमंड है। जब वह करोड़पति बनेगा तो इसका घमंड और बढ़ेगा, ये और पाप करेगा। फिर पाप करते करते ये ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगा जब इसकी सुप्त चेतना जाग उठेगी और धनवान के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मैं तो दोनों का भला करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम यही एक बात करें, सदा प्रभु की उपस्थिति में रहें। Let us move and do our daily work in the ever living presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में हम हर काम करें। जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन प्रभु की कृपा से हमारी यह जीवन यात्रा सफल होगी, सफल होगी, सफल होगी। ओम शांति शांति शांति।